अमीनुल हक ने कहा कि उन्होंने 1 साल के बाद रियलाइज़ किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। MKM पाकिस्तान ने साजिश की, अल्ताफ़ हुसैन को कुछ दिनों के बाद पार्टी के सारे मामलात से निकाल लिया, पार्टी पर कब्जा कर दिया। किस कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिड हैसियत को माना जाए, 2015 का वो कॉन्स्टिट्यूशन जो MKM लंदन के पास है या 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लीडर और फेडरल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने लंदन हाई कोर्ट के सामने अपने एक बयान में इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने MKM के बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ एक जाली डॉक्यूमेंट, जो उनके ख्याल में जाली डॉक्यूमेंट था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने 2019 में इंग्लिश हाई कोर्ट में उन्होंने केस शुरू किया। अमीनुल हक की तरफ से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, ये जो ICC के जज मिस्टर जस्टिस जोन्स हैं, उनके सामने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उस वक्त सामने आई जब अल्ताफ़ हुसैन के वकील रिचर्ड स्लेट केसी ने उनसे जो उनका केस है उस हवाले से पूछा। अमीनुल हक ने इस बात का एतराफ़ किया कि 2019 में जब उन्होंने 2019 अक्टूबर में जब उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ 7 प्रॉपर्टीज़ लेने के हवाले से जो क्लेम शुरू किया, उस वक्त उन्होंने अपनी क्लेम फार्म के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का 2015 का वो कॉन्स्टिट्यूशन अटैच किया अपने एविडेंस और अपनी केस की सपोर्ट में, जिसको 1 साल के बाद यानी सितंबर अक्टूबर 2020 में फिर अमीनुल हक ने कोर्ट को बताया कि मुझसे गलती हो गई है और ये कि जो जिस बुनियाद पर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर मैंने केस शुरू किया है, वो एक्चुअली एक जाली कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी कोई वैलिड, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो इनफेक्टिव है और ये कि उसको मुस्तरद किया जाए, उसको ख़त्म करके मेरे केस की जो बुनियाद है अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, वो 2016 का वो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए जो अल्ताफ़ हुसैन की 22 अगस्त 2016 की स्पीच के बाद MKM पाकिस्तान ने अप्रूव किया था और जिसके तहत अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया था, उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था, राब्ता कमेटी के मामलात से एक्सपेल किया गया और MKM पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको हटाया गया। ये जो कोर्ट रूम में जब ये बात सामने आई तो ये सब के लिए इस हवाले से बहुत हैरान कुन थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सारा जो क्लेम जिसकी बुनियाद थी वो उस 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे थी और उसको मुख्तलिफ लंदन और पाकिस्तान में MKM के वकला ने वेट किया था। इस पर जो जज हैं उन्होंने भी सवालात पूछे सैयद अमीनुल हक से कि उनको कब पता चला और उनको 1 साल क्यों, उनको इतना लंबे अरसे बाद उनको ये पता चला कि एक्चुअली जो उनके केस की बुनियाद है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अब वो जाली, फ्रॉडुलेंट और फोर्ज डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। ये सवालात हुए सैयद अमीनुल हक से। इस पर अमीनुल हक ने कहा कि उन्होंने 1 साल के बाद रियलाइज़ किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। इस हवाले से उनसे तकरीबन 20 से 25 सवालात पूछे गए। एक और मौका पर सैयद अमीनुल हक से पूछा गया कि कोर्ट में उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले एक डिस्क्लोजर दिया था, डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि ये चीज़ें वो डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो प्रीवियस जस्टिस मिस्टर लीच थे उन्होंने उनसे कहा था कि वो जो लंदन और MKM पाकिस्तान के दरमियान होने वाली मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशंस हैं उसका पूरा डिस्क्लोजर दें और ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अमीनुल हक ने यह इंकशाफ किया कि आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले MKM पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी की जो ईमेल थी, जो कई सालों तक वो ऑपरेशनल थी, वो हैक हो गई थी। इस पर जो अल्ताफ़ हुसैन के वकील हैं उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप पाकिस्तान में IT और टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं और ये कि जो IT की मिनिस्ट्री है वो आपके अंडर आती है? इस पर अमीनुल हक ने जब कहा कि जी वो IT के सारे मामलात के वो इंचार्ज हैं, इस पर जो अल्ताफ़ हुसैन के वकील हैं उन्होंने उनसे पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि एज IT मिनिस्टर आपको पता था कि आपने लंदन हाई कोर्ट के सामने पेश होना है, तो आपने क्या स्टेप्स लिए उस राब्ता कमेटी MKM RC की जो ईमेल एड्रेस है उसको रिकवर करने के हवाले से? इस पर जो जज हैं उन्होंने मज़ीद रोक दिया अल्ताफ़ हुसैन के वकील को उनसे सवालात पूछने पर, लेकिन इसके साथ साथ अमीनुल हक से उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि आप पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं, लेकिन आप ऐसा क्या हुआ कि आपने वीज़ा ब्रिटिश हाई कमीशन से नहीं लिया जबकि आपको पता था कि ये ट्रायल होना और आप इस ट्रायल के लिए आप लंदन नहीं आए और आप वीडियो लिंक के ज़रिए आप बयान दे रहे हैं? इसको भी जज ने उनसे कहा कि वो जो केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उससे अलग है, वो इस पर अमीनुल हक से उन्होंने कहा कि वो बेशक जवाब ना दें। लेकिन जो केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हवाले से अमीनुल हक ने बार बार पूरा वक्त उनसे यही सवालात पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया कि किस स्टेज पर उनको एडवाइस किया गया और उनको गाइड किया गया कि शायद उन्होंने गलत कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लगा दी है। उन्होंने इस बात को माना कि जो उन्होंने 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अल्ताफ़ हुसैन ने वसीम अख्तर से बात की थी और उन्हें कहा था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए MKM के लिए, और फिर
उन्होंने माना इस बात को कि वसीम अख्तर ने फिर सैयद सरदार अहमद को कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करें जो अल्ताफ़ हुसैन के पास भेजा गया। जो MQM लंदन है तो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये 2015 का वाला वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 21 अक्टूबर 2015 को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जो अल्ताफ़ हुसैन को एब्सोल्यूट पावर्स देता है और जो MQM का जो ट्रस्ट है जो लंदन प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करता है उसमें अल्ताफ़ हुसैन को जो असल स्टेक वो देता है। और ये कि ये वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद पर अल्ताफ़ हुसैन जो ट्रस्ट है वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए एग्जिस्ट करता है और अल्ताफ़ हुसैन जो अल्टीमेट जो बेनिफिशियल जो ऑनर है इन प्रॉपर्टीज़ के वो हैं। लेकिन MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन की 22 अगस्त 2016 की जो स्पीच थी उस स्पीच के बाद उनको पार्टी के सारे जो मामलात हैं उनसे खारिज कर दिया गया और अगस्त 2016 के एंड पर जो MQM पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था जो जब फारूक सत्तार लीडर थे वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक्चुअली MQM पाकिस्तान के सारे मामलात को गवर्न करता है और अल्ताफ़ हुसैन भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। और MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया तो उसके बाद जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो MQM पाकिस्तान की हो गई और उसकी वजह यह है कि चूँकि जो ट्रस्ट है ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है MQM के लिए, ना कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए। और ये कि अब जो MQM है वो एक्चुअली MQM वो है जो MQM पाकिस्तान है और MQM लंदन नहीं है। इस वक्त जो लंदन हाई कोर्ट के सामने केस चल रहा है जिसमें तकरीबन 10 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से दोनों साइड्स की लड़ाई जारी है, उसमें जो पहला स्टेज है उसमें लंदन हाई कोर्ट ने ये फैसला करना है कि एक्चुअल जो MQM है कौन सी वाली, MQM पाकिस्तान या MQM लंदन। कोर्ट ने यह भी फैसला करना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिड हैसियत को माना जाए, 2015 का वो कॉन्स्टिट्यूशन जो MQM लंदन के पास है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, या 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से मुख्तलिफ स्टेप्स उठाकर फारूक सत्तार और जो MQM पाकिस्तान की लीडरशिप ने उनको एक्सपेल किया और फिर वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया है। जो अल्ताफ़ हुसैन के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने रखा कि किस तरह से फारूक सत्तार को 22 अगस्त की शाम को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया था, लेकिन फिर ओवरनाइट फारूक सत्तार रेंजर्स के पास रहे और उसके अगले दिन 23 अगस्त की शाम को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त मिली, जिसके बाद उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहे हैं और पार्टी के मामलात अब पाकिस्तान से चलेंगे। लेकिन उनका मौक़िफ़ अल्ताफ़ हुसैन के वकला का ये है कि फिर MQM पाकिस्तान ने साजिश की और उस साजिश के ज़रिए उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को कुछ दिनों के बाद पार्टी के सारे मामलात से निकाल लिया और फिर इस तरह से उनकी पार्टी पर कब्ज़ा कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो MQM लंदन है वो MQM हकीकी है, यानी MQM असल वाली वो है, जबकि MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि असल MQM हम है। जो अल्ताफ़ हुसैन और उनका जो ग्रुप है उसकी जो लीगल हैसियत कोई भी नहीं है और जो लिहाजा जितने भी असासे MQM लंदन के पास है वो सारे के सारे MQM पाकिस्तान को दिए जाए।